तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत काल के दौरान लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश था जिसने 94 वर्ष तक शासन किया। तुगलक कोरोन या मिश्रित तुर्क थे, अर्थात पिता तुर्क होता था और माता हिंदू होती थी। तुगलक कोरोन वंशज कहलाए। तुगलक वंश का प्रथम शासक तुगलक गयासुद्दीन तुगलक कहलाया। 1320 से 1325 ईस्वी तक इसने शासन किया। तुगलक वंश का संस्थापक था। यह एक हिंदू महिला का पुत्र था। इसने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की। इसके शासनकाल के दौरान 29 बार मंगोलों के आक्रमण हुए जिन्हें इसने पराजित कर दिया। अंतिम रूप से पराजित करने के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की। ऐसा करने वाला दिल्ली का प्रथम शासक था। 1322 में अपने पुत्र जॉन खा को दक्षिण भारत अभियान पर भेजा। उसने वारंगल व मथुरा पर अधिकार कर दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। जॉन खां ने वारंगल का नाम सुल्तानपुर रख दिया। सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार इसी के काल में हुआ। अंततः दिल्ली सल्तनत की जड़ें कमज़ोर हुई। बंगाल विभाजन से लौटते वक्त उसके स्वागत के लिए जॉन खां ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए एक भव्य लकड़ी का महल बनवाया। यह महल दिल्ली के पास अफगानपुर बनाया, जिसका वास्तुकार अहमद नियाज था। इसी महल में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। माना जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु औलिया के श्राप के कारण हुई, क्योंकि निज़ामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था, अजी हुजूर दिल्ली दुरुस्त अस्ती। गयासुद्दीन तुगलक को तुगलकवाद में दफनाया गया। महत्वपूर्ण कार्य: दिल्ली के समीप तुगलकाबाद किले का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने कराया व इसे अपनी राजधानी भी बनाया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई कठोर नीतियों को समाप्त किया तथा उदारवती नीतियाँ अपनाई, जिन्हें रस्म रियान कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने किसानों के प्रति सुधारवती नीति अपनाई। उसने सिंचाई हेतु पहली बार नहरों व कुओं का निर्माण कराया। राजस्व को घटाकर 1/3 भाग कर दिया तथा किसानों को बकाया ऋणों को माफ कर दिया तथा ऋण बकाया होने पर दिए जाने वाले शारीरिक दंड को भी बंद कर दिया। इसने भू राजस्व की स्व में राज्य की मांग का आधार हुक्म ए हासिल अर्थात पैदावार के अनुरूप राजस्व कर लिया जाता था। किसानों के होने वाले नुकसान को समायोजित करने का प्रावधान किया। गयासुद्दीन तुगलक को यातायात व्यवस्था और डाक प्रणाली का पूर्ण रूपेण व्यवस्थापक माना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक या जॉन का शासनकाल शुरू हुआ 1325 से 1351 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान सबसे विद्वान व पढ़ा लिखा शासक था, जो खगोल शास्त्र, गणित, आर्य विज्ञान आदि अनेक विद्याओं में निपुण था। उसने पहली बार गैर मुसलमानों व भारतीय मुसलमानों को उच्च सरकारी पदों पर नियुक्त किया। अंततः बर्नी ने इसे छिछोरा माली, जुहाल व रसोइया कहा है। पहला ऐसा शासक था जिसने होली, दशहरा, दीपावली जैसे हिंदू त्यौहार को मनाना प्रारंभ किया। इसने अपनी राजधानी देवगिरी को बनाया तथा उसका नाम दौलताबाद रख दिया। दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। उसने चांदी के टंके का मूल्य तांबे के जितल के बराबर कर दिया। अंततः व्यापारियों को जितल लेने से इनकार कर दिया और तांबे के जितल अर्थात टंके को लेने से मना कर दिया। लोगों ने तांबे के टंके बनाकर चांदी का टंका ले लिया। अंततः सुल्तान का खजाना खाली हो गया। कागज़ के सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन पहली बार चीन के काबुली खाक द्वारा रखा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजस्व सुधारने के लिए दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि की, परंतु वहां अकाल पड़ गया। इस पर सुल्तान ने दिल्ली छोड़कर गंगा के पास अपना शिविर लगाया। 2.5 वर्ष तक इस शिविर में रहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट और अकाल पीड़ितों किसानों की सहायता हेतु सोनगढ़ नामक अकाल संहिता का निर्माण करवाया तथा दीवान कोही नामक एक नए कृषि विभाग की स्थापना की, जिसके तहत किसानों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता दी जाती थी। ऐसा करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम शासक था। फसल चक्र के आधार पर खेती करवाना।
प्रारंभ किया। इसके अंतिम समय में गुजरात में त्यागी नामक व्यक्ति ने विद्रोह कर दिया, जिसके दबाने हेतु मोहम्मद बिन तुगलक गुजरात गया था। त्यागी भागकर सिंध चला गया। वह उसका पीछा करते हुए सिंध पहुंचा। इस दौरान बीमार पड़ गया। 20 मार्च 1351 को इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु पर बदायूनी ने लिखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से तथा प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक को अभागा अदीशवादी सुल्तान कहा जाता है। इसी के शासनकाल के दौरान इब्न तुता मोरक्को आया, जिसने रोहेला नामक ग्रंथ की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक जौन खां के बाद अगला शासक फिरोज तुगलक बना। 1351 से 1388 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। इसका जन्म 1309 को हुआ। माता हिंदू थी और पिता गयासुद्दीन तुगलक का भाई रजब का पुत्र था। यह एमबीटी का मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। सल्तनत काल का अकबर कहा जाता था, क्योंकि इसने दीवाने बदगान दास विभाग की स्थापना की तथा दासों के निर्यात पर रोक लगा दी। दारुल शिक्का नामक विभाग की स्थापना की, जिसके तहत निःशुल्क चिकित्सा दी जाती थी। दीवाने खैरात की स्थापना की, जिसके द्वारा गरीब व असहाय लोगों को सहायता दी जाती थी। दीवाने इश्तिहार पेंशन विभाग की स्थापना की। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने 24 कष्टदायी करों को समाप्त कर घोषित किया तथा शरीयत कुरान में उल्लेखित केवल 4 कर जजिया कर, जक़ात, खैरात और खुस्म ही वसूलता था। इसने एक ताश घड़ियाल नामक जल घड़ी का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने खलीफाओं के प्रशंसा पाने के लिए पुरी व जगन्नाथ मंदिर को लूटा तथा उसकी मूर्तियों को तोड़कर समुद्र में फेंका दिया। फिरोज शाह तुगलक ने व्यावसायिक अध्ययन पाठ्यक्रम शिक्षा में लागू करवाए ताकि अच्छे कारीगर मिले। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों का निर्माण करवाया, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं। फतेहाबाद और हिसार हरियाणा में स्थित है। फिरोजपुर पंजाब में स्थित है। जौनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अपने चचेरे भाई की याद में जौनपुर का निर्माण कराया। फिरोजाबाद यूपी में स्थित है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली, अन्य नाम जिन्नों का नगर। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया। सर्वाधिक नहरों का निर्माण इसी के शासनकाल के दौरान किया गया। नहर निर्माण के बाद इसने ह-ए-शर्ब व हब-ए-शर्ब नाम सिंचाई कर लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने 12,000 फलों के बाग लगाए, जिससे 18 लाख टन का वार्षिक आय होती थी, जिनकी कुल सालाना आय 6 करोड़ 8 लाख टन का थी। फिरोज तुगलक को मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतूहात-ए-फिरोजशाही स्वयं ने लिखी। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पौत्र तुगलक शाह शासक बना, जो कि अयोग्य था। जहां खां जफर खां के पुत्र अबू फक्र ने तुगलक शाह की मृत्यु कर दी। वह स्वयं शासक बना, जो कि 1390 तक शासक रहा। अगला शासक नसरुद्दीन मोहम्मद शाह द्वितीय 1391 से 1394 ईस्वी तक। गुजरात का विद्रोह हुआ तथा उनके काल के दौरान ही इटावा व दोआब क्षेत्र में विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को दमन करते समय उसकी मृत्यु हो गई। अगला शासक मोहम्मद शाह 1394 से 1414 ईस्वी तक। तुगलक वंश का अंतिम शासक माना जाता है। मंगोल आक्रांता तैमूर ने 1398 ईस्वी में इसी के शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया। 1414 ईस्वी में दिल्ली में अनेक राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और 1414 में इसकी मृत्यु हो गई। इसी के साथ तुगलक वंश भी समाप्त हो गया। अगला वंश सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश प्रारंभ हुआ। सैयद वंश 1414 से 1451 दिल्ली सल्तनत काल के दौरान अनेक राज्यों द्वारा अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। इसी हुई राजनीतिक उठापटक के कारण
दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान सैयद वंश एकमात्र ऐसा वंश था जो कि अपने आप को पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते थे, अतः यह शिया वंश के शासक थे। इस वंश का संस्थापक खिजर का था। खिजर का के पिता मर्दाना दौलत अरब के निवासी थे, जो कि फिरोज शाह तुगलक के अमीर वर्ग में शामिल थे। तैमूर के आक्रमण के दौरान मर्दाना दौलत खिजर खान ने तैमूर की सहायता की। इसी सहायता से प्रसन्न होकर तैमूर ने खिजर खां को मुल्तान, लाहौर व सिंध की सूबेदारी प्रदान की। खिजर खान ने तैमूर के बेटे शाहरुख की प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। 20 मई 1421 को खिजर खां की मृत्यु हो गई। मुबारक शाह शासक बना 1421 से 1434 तक। मुबारक शाह खिजर खां का पुत्र था। यह सैयद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसके विरोध अनेक विद्रोह हुआ, जिसे उसने स्वतंत्रतापूर्वक दबा दिया। मुबारक शाह ने यमुना के किनारे मुरादाबाद नामक नगर का निर्माण कराया। मुबारक शाह ने असंतुष्ट लोगों के एक गुट का निर्माण कराया, जिससे हिंदू व मुस्लिम दोनों सम्मिलित थे। मुसलमानों का मुखिया सरवर उल मुल्क को बनाया गया तथा हिंदुओं का मुखिया रिद्दीपाल बना, तथा इन सब ने मुबारकबाद नगर दिखाने के बहाने से वहां मुबारक शाह को बुलाया तो मार डाला। सैयद वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश की स्थापना हुई 1451 से 1526 ईस्वी तक। बहलोल लोधी ने अंतिम सैयद वंश के शासक हमीर खां को मार डाला तथा सैयद की ओर अपने हाथ में सत्ता ले ली तथा दिल्ली राजवंश में लोधी राजवंश की नींव डाली। लोधी वंश का प्रथम शासक बहलोल लोधी था। पिता मलिक काला, पितामह मलिक बहराम व इसका चाचा इलम खां था। बहलोल लोधी के पिता का नाम मलिक काला था, जिसकी मृत्यु बहलोल के जन्म से पूर्व ही हो गई। अतः बहलोल का लालन पालन उसके दादा मलिक बहराम तथा उसके चाचा इलम खां ने किया। दिल्ली सल्तनत काल में यह प्रथम अफगान साम्राज्य था जिसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की। सबसे पहले इसने गाजी की उपाधि धारण की। इसके शासनकाल के दौरान शर्की शासक मोहम्मद शाह ने इस पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के दौरान एक अफगान सेनापति दरिया खां लोधी से मिला। इसी कारण लोधी यह युद्ध जीतने में सफल रहा। यह युद्ध पानीपत के पास नरेला नामक स्थान पर लड़ा गया। ग्वालियर अभियान से लौटते समय इसे लूट लग गई और इस कारण इसकी मौत हो गई। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला शासक 38 साल तक बहलोल लोधी था। इसने बहलोली प्रकार के सिक्के चलाए जो कि अकबर के आने तक चलते रहे। यह अपने सरदारों के सामने राजगद्दी पर नहीं बैठता था। इसके केवल 9 पुत्र थे, जिनमें उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, परंतु सिकंदर लोधी शासक बना। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी का शासनकाल प्रारंभ हुआ 1489 से लेकर 1517 तक। इसका मूल नाम जेबंद था। इसे नियाज खां भी कहा जाता था। यह लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में यमुना के किनारे आगरा नगर की स्थापना की तथा बादलगढ़ के किले का निर्माण करवाया। 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। आगरा की स्थापना का उद्देश्य राजस्थान के शासकों व व्यापारियों रिक मार्ग पर नियंत्रण करना था। सिकंदर लोधी ने जमीन में गड़े हुए धन में अपना कोई भी हिस्सा नहीं लिया। इसने अपने पिता के विपरीत सिंहासन पर बैठना प्रारंभ किया और अफगान अमीरों के जागीरों की जांच करवाई और उन्हें दंडित करना प्रारंभ किया। वह अमीरों को जनता के सामने कोड़ों से पिटवाता था। सिकंदर लोधी ने हिसाब किताब रखने हेतु लेखा परीक्षण प्रणाली प्रारंभ की। यह धर्मांध था। अंत में इसे समस्त हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और अनेक हिंदू मंदिरों को तोड़ डाला। अंततः इसे औरंगजेब का पूर्वगामी भी कहा जाता है। सिकंदर लोधी ने अनुवाद विभाग की स्थापना की तथा मुस्लिम शिक्षा के सुधार हेतु ईरान के विद्वान शेख अब्दुल्ला को बुलाया। इसकी मृत्यु 1517 में हो गई थी।
इसका मकबरा खेरपुर दिल्ली में स्थित है। लोधी वंश का सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी का कार्यकाल प्रारंभ हुआ। 1517 से 1526 तक रहा। सिकंदर लोधी का बड़ा बेटा था जिसने अपने छोटे भाई जलाल खां लोधी को पराजित कर शासक बना। 1517 से 18 में राणा सांगा से खातौली के युद्ध में पराजित हुआ। पानीपत के युद्ध में 1526 में बाबर के हाथों मारा गया। इस प्रकार युद्ध भूमि में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। इसके पिता सिकंदर लोधी ने सिकंदरी गज चलाई थी जो भूमि भाग की एक इकाई थी।